dear friends, how are you? Hope you're all doing well. So today we will write letters. So let's write letters, official letters. And official letters of which type? Making inquiries, registering complaints, and placing oblique cancelling orders and sending replies. These are the three different types of letters which we are going to deal with, but in this particular video I am going to take up the letters inquiry letter and complaint letter. So before beginning it, I would like to say that if you like my video, kindly like, share and subscribe, and don't forget subscribing. Stay tuned to my channel, and let's start with the format of inquiry oblique complaint letter. अब पहले सबसे पहले हम करते हैं इनका फॉर्मेट, एंड दैट इज़ सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, देन डेट एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. सब्जेक्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो हमें आइडिया देता है कि उस लेटर में क्या डिस्कस किया जाना है, राइट. आगे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग उसमें. सैल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैडम, फिर वो लिखते हैं. उसके बाद हमारा कंटेंट आता है जिसमें हम डिटेल्स मेंशन करते हैं. अगर इंक्वायरी लेटर है तो इंक्वायरी लेटर की डिटेल्स, एंड अगर हमारा कंप्लेंट लेटर है तो उसकी डिटेल्स. एंड देन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसे हम कहते हैं थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली करते हैं, योर्स ट्रूली करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच लेटर इट इज़, किसको लिखा जा रहा है. एंड नाउ वी स्टार्ट विद इंक्वायरी लेटर्स. इसमें मैं 2 एग्जाम्पल्स लूँगी. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम. यू आर प्रिया ऑब्लिक सचिन लिविंग एट A23 कैलाश कॉलोनी and you wish to pursue a spoken English course from Cambridge English Academy. Write a letter to the director seeking information regarding the same. अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आप कौन हो. आप प्रिया सचिन हो, राइट. गर्ल्स प्रिया एंड बॉयज सचिन. एंड एड्रेस आपका रिसीवर का जो वो है, सेंडर का एड्रेस. पहले वो क्या है आपका, आप हो सेंडर, तो आपका एड्रेस है A23 कैलाश कॉलोनी, और आप ज्वाइन करना चाहते हो कौन सा कोर्स, दैट इज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स. एंड कहाँ से, कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी. अब आप लेटर किसको लिख रहे हैं, टू द डायरेक्टर. ये आपका रिसीवर हो जाएगा, द डायरेक्टर. अब डायरेक्टर कहाँ का है, कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी. एंड देन कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी कहाँ पर है, वो एड्रेस लिख के, एंड वी डू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर. एंड पहले सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जैसे मैंने बताया था आपको, सेंडर A23 कैलाश कॉलोनी दिल्ली. फिर डेट नहीं भूलनी हमने. डेट जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आप डालोगे. एंड देन एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, द डायरेक्टर कैम्ब्रिज इंग्लिश एकेडमी दिल्ली. अच्छा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट किस चीज़ का है, सीकिंग इन्फॉर्मेशन. आपसे बोल रहे हैं ना, लेटर टू द डायरेक्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन. सो सीकिंग इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी भी लिख सकते हो अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स. सो फिर नेक्स्ट लिखोगे सर, जो सैल्यूटेशन है आपका, या मैडम भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन वो सर है या मैडम है जो डायरेक्टर है उस इंस्टीट्यूशन के. एंड इन रिस्पॉन्स, ऐसे शुरू करोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टिजमेंट अबाउट द कोर्स इन, कोर्स किस चीज़ का है, स्पोकन इंग्लिश. कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, आई हियर बाय सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. आप इनमें से आप ये चीज़ों की जानकारी जानते हैं ऑन परसुइंग द सेड कोर्स. जो ऊपर आपने जो कोर्स के बारे में लिखा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो. और सबसे पहले क्या उसमें चाहते हो, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन. सेकंड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि भाई उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. थर्ड इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितनी देर का है, कितने समय का कोर्स है, 1 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, और उसके टाइमिंग्स क्या हैं. फोर्थ फी स्ट्रक्चर. एंड फिफ्थ इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, एक बैच में कितने स्टूडेंट्स आप लेते हैं, और ज़्यादा बड़े बैचेस तो नहीं हैं कहीं. और फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट.
अब आप लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 या क्लास 11, जो भी लिखना चाहें, एंड जो भी आपको बोला जाए। अगर आपको कहा जाता है कि प्रिया सचिन ऑफ क्लास 12 है तो 12 लिख देंगे, नहीं तो आप जिस भी क्लास के हो, आप जो लेटर लिख रहे हैं वो अपना बताएगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड हैव कीन डिज़ायर टू जॉइन द कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। तो जिस क्लास को बिलोंग करते हो वो लिख के और आप बोलोगे मेरी डिज़ायर है, मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। पर अगर आप 12th क्लास में तो आप लिखोगे आफ्टर क्लियरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसे लिख सकते हैं आप। इन केस यू हैव अ डिटेल प्रॉस्पेक्टस, और अगर आपके पास डिटेल प्रॉस्पेक्टस है तो मुझे मेल कर दीजिए एट द अर्लीस्ट। इट वुड हेल्प मी अराइविंग एट सम डिसीजन, इससे मैं कोई भी निर्णय ले सकूँगा या ले सकूँगी। थैंकिंग यू। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका इधर क्या आ जाएगा, योर्स सिंसियरली, नेम क्या था, प्रिया, गर्ल्स, एंड सचिन, बॉयज़। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 2, यू आर वैभव ऑब्लिक वैशाली ऑफ S8 एंड्रूजगंज दिल्ली। अब यू आर इंटरेस्टेड, अब एक दूसरे टाइप का लेटर है, इसमें आप इंटरेस्टेड हो इन योगा एंड वॉन्ट टू जॉइन द योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, और ये कहाँ पर है, शिवम एनक्लेव में। राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, चेयरमैन, द चेयरमैन, अब ये क्या हो गया आपका, द चेयरमैन है रिसीवर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ओके, और सेंडर आप हैं। आस्किंग हिम अबाउट वेरियस पर्टिकुलर्स ऑफ द एडमिशन एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पहले आपने लिख दिया अपना एड्रेस S8 एंड्रूजगंज दिल्ली, डेट डाल दी जो उस दिन की डेट है, लिविंग अ लाइन, द चेयरमैन कहाँ चेयरमैन है, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, शिवम एनक्लेव दिल्ली, ये एड्रेस आ गया साथ में। फिर सब्जेक्ट लिखा आपने, सब्जेक्ट इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी अबाउट कौन सा कोर्स है या ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इन योगा और योगा ट्रेनिंग। देन सर लिख के जो सैल्यूटेशन है आप लिखोगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ये हमने सेम स्टैंडर्ड लाइन उधर भी यूज़ की थी। अबाउट, इधर हमने द ट्रेनिंग लिख दिया इन योगा, आई हियर बाई सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर परस्यूइंग, वो करने के लिए, फॉर परस्यूइंग द सेम, और फिर आपने 5 पॉइंट्स लिख दिए। एक आपने वही लिख दिया प्रोसीजर फॉर एडमिशन, दूसरा आपने लिख दिया द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, फिर फीस स्ट्रक्चर, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बैच में, फिर फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट कितनी है, एंड साथ में लिखोगे आई एम, इसमें आप इधर चेंज कर रहे हैं, राइट, ये सेंटेंस, क्योंकि योगा के पर्सपेक्टिव से आपने लिखना है, उसका ध्यान रखते हुए कि इधर जो सब्जेक्ट है वो योगा से रिलेटेड है, आपकी योगा ट्रेनिंग से। आई एम फिटनेस कॉन्शियस एंड हैव अ कीन डिज़ायर टू जॉइन द कोर्स इन योगा ट्रेनिंग ड्यूरिंग दीज समर वेकेशंस, ठीक है। सो इन केस यू हैव अ ब्रोशर, अगर आपके पास कोई ब्रोशर है, पैम्फलेट है या कोई प्रॉस्पेक्टस भी हो तो मेल द सेम एट दी अर्लीस्ट। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं भूलना है हमने, दैट इज़ थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली वैशाली फॉर गर्ल्स एंड वैभव फॉर बॉयज़। अब आते हैं कंप्लेंट लेटर्स पे। अब पहला कंप्लेंट लेटर का एग्जाम्पल, इसमें भी 2 एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं आपको, एंड बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है। ये है यू आर प्रिया ऑब्लिक पुनीत स्टेइंग एट B43 कैलाश कॉलोनी दिल्ली। अब आपको पता चल गया कि रिसीवर कौन है, सेंडर कौन है, तो ये सेंडर का एड्रेस आ गया। यू परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम MS Intech कंप्यूटर्स, और ये आपका है रिसीवर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। कंप्यूटर्स लक्ष्मी नगर, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के करीब आपने यूज़ किया, फिर आपने देखा कि वो इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो एक लेटर लिखना आपने टू द डीलर आस्किंग हिम टू रिप्लेस इट इमीडिएटली, किसको आप रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा मुझे दे दीजिए इसकी जगह। सो पहला आपने अपना एड्रेस लिख दिया B43 कैलाश कॉलोनी दिल्ली और डेट डाल दी आज की, और फिर एक लाइन छोड़ के आपने लिखा MS Intech कंप्यूटर्स, और ये कहाँ पर है, लक्ष्मी नगर दिल्ली। फिर सब्जेक्ट क्या है इधर, अब इधर ये हमारा कंप्लेंट लेटर है। सो कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर या कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव कंप्यूटर, राइट। नाउ
आई, इसके बाद आपने लिखा सर या मैडम, फिर आई हैड, एक ही लिखना आपने, सर और मैडम, ओके। आई हैड परचेज्ड, अब इधर आपने बताना है कि आपने कंप्यूटर परचेज़ किया इस कैश मेमो के द्वारा और ये डेट थी वो कैश मेमो की, तो आपने वो कब और ये क्या चीज़ परचेज़ की, कंप्यूटर, कब किया, लास्ट मंथ। सो आई हैड परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑफ एसर कंपनी, कंपनी का नाम ज़रूर लिखना है, लास्ट मंथ। इट्स कैश मेमो नंबर इज़ 1290, कोई भी नंबर दे सकते हैं आप, 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स, डेटेड 26/2021, डेट लिख दी। आई हैव, जो जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसके कुछ दिन पहले की आप डेट डाल सकते हैं, मतलब एक या बता सकते हैं 1 महीना पहले की डेट डाल सकते हैं कि 1 महीना पहले आप बोल लो, लास्ट मंथ जो बोल लो। आई हैव परचेज्ड इट ऑन योर रिकमेंडेशन, क्योंकि आपने बोला था इसलिए मैंने परचेज़ किया, आपने बोला बहुत अच्छी, इसकी आपने श्योर किया था मुझे सुपीरियर क्वालिटी का एंड फंक्शनिंग का। इट्स सर्विस कहते हैं वॉज सेटिस्फैक्ट्री, आपने लिखा इसकी सर्विस बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री चल रही थी पिछले महीने तक, टिल द प्रीवियस मंथ। डे आफ्टर इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, द हार्ड डिस्क हैज़ क्रैश्ड एंड देयर इज़ नो डिस्प्ले वेन एवर वी स्विच इट ऑन, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो कोई स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं होता। एंड आपने हमें 2 years की वारंटी दी थी, यू हैव गिवन 2 years वारंटी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ईदर रिप्लेस इट इमीडिएटली, चाहे रिप्लेस कर दो या अपने मैकेनिक को भेज दो, फॉर इट्स रिपेयर एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी संभव हो। फिर आप लिख दोगे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, क्योंकि डीलर को लिख रहे हैं हम तो योर्स ट्रूली यूज़ कर रहे हैं। योर्स ट्रूली नाम क्या है, प्रिया फॉर गर्ल्स, पुनीत फॉर बॉयज़। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई थिंक you'll be able to help me out in the second example. It's very easy. You are Seema / Sohan, G5 Sundar Apartment Rohini, are sender. Okay, you bought a washing machine. अब क्या चीज़ बाय की है, वॉशिंग मशीन। एंड देन फ्रॉम, कहाँ से लिए, फूड होम, रूट होम अप्लायंसेस, राइट, पीतमपुरा। नाउ राइट अ कंप्लेंट लेटर, ये हमारा रिसीवर एड्रेस आ गया था। अब राइट अ कंप्लेंट लेटर फॉर इट्स नॉन फंक्शनिंग टू द सेल्स मैनेजर, कि अचानक ये फंक्शन ठीक से नहीं कर रही। अब टू द सेल्स मैनेजर, किसको लिख रहे हैं, द सेल्स मैनेजर, ओके, जो हमारा रिसीवर रहेगा। सीकिंग इमीडिएट रिप्लेसमेंट और रिपेयर, आप उसकी रिप्लेसमेंट चाहते हैं और या रिपेयर चाहते हैं, तो आप एक उनको कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं। तो वैसे ही हम पहले रिसीवर्स एड्रेस लिख देंगे, दैट इज़ जो सेंडर्स एड्रेस जो हमारा है G5 सुंदर अपार्टमेंट रोहिणी, जो हमारा एड्रेस है, आपको यू बोला गया है, आपके हैं सीमा / सोहन। सो देन एक लाइन छोड़ के द सेल्स मैनेजर, द सेल्स मैनेजर कहाँ का है, ये रूट होम अप्लायंसेस पीतमपुरा। देन सब्जेक्ट आपने लिख दिया कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव, क्या है ये, मशीन, वॉशिंग मशीन। सो या कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। नाउ सर, हमने लास्ट टाइम भी ऐसे लिखा था और स्टार्ट ऐसे किया था, आई हैड परचेज्ड। अब कंपनी कौन सी कंपनी की है, अ सैमसंग वॉशिंग मशीन, लास्ट मंथ। इट्स कैश मेमो नंबर, कैश मेमो नंबर लिखना है, जैसे हमने इधर लिख दिया 1291। डेटेड, डेट लिख दी जब आपने ली थी इसे, लास्ट मंथ। आई परचेज्ड इट ऑन योर रिकमेंडेशन, ये सेम लाइन है जो आपने पहले भी यूज़ की है, और आपने बोला था इसलिए मैंने परचेज़ की, और आपने मुझे अश्योर भी किया था कि इसकी क्वालिटी सुपीरियर है, अच्छी फंक्शनिंग है। देन इट्स सर्विस वॉज सेटिस्फैक्ट्री, ये भी आप स्टैंडर्ड लाइन हमारी कि सर्विस सेटिस्फैक्ट्री चल रही थी टिल द प्रीवियस मंथ, बट देर आफ्टर इट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। इतना तो आपका ऑलमोस्ट सेम है मैटर। देन वियर्ड नॉइजेस, मतलब एकदम स्ट्रेंज सी आवाज़ें आनी शुरू होगी फ्रॉम द मशीन। एंड स्पिनर, जो स्पिनर जो ड्राई करता है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत निराश हो गया हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली परचेज थी मेरी। एंड सिंस इट इज़ अंडर द गारंटी पीरियड, इधर आपने लिख दिया, या आप लिख सकते हो इट इज़ अंडर
You had said that it was under guarantee period of 2 years, right? Yeah, इधर हमने लिख दिया since it is under the guarantee period of 2 years, send your engineers to examine. आपके इंजीनियर्स आके देख जाएं and repair it और अरेंज फॉर इट्स इमीडिएट रिप्लेसमेंट, या इसको रिप्लेस करवा दिए या इसको ठीक करवा दीजिए. थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली. आपका गर्ल्स लिखेंगी सीमा एंड बॉयज़ सोहन. And that's all for the video of today, and if you like my video, kindly like, share and subscribe, and we will be coming with the next video of placing orders and sending replies. God bless you. Have a nice day.